नमस्कार मित्रों, मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके पास दो विकल्प उपलब्ध हैं। पहला, आपके पास एसपीडी का ये कट आउट पड़ा हुआ है, इससे आप रट सकते हैं। आपके पास भी किताबें होंगी एडुटेरिया की, एसपीडी की, प्रतियोगिता दर्पण, अरिहंत और बाकी सब जो घटना चक्र वगैरह आता है, सारी किताबें आपके पास होंगी। आपके पास पहला विकल्प ये है कि आप उनसे रट्टा मार लीजिए, ये सारे तथ्य रट्टा मार लीजिए, अलग अलग सेक्शंस में बटे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि ये पूरा का पूरा वीडियो देखिए और ये पीडीएफ पढ़ जाइए, ताकि आपको जितने भी किताबें हैं उन सब से जो भी क्रीम चीजें हैं, मतलब जो सबसे प्रमुख चीजें हैं, वो मैंने इस वीडियो में बनाया है। और ये टोटल 15 वीडियो का सीरीज है, टोटल 15 वीडियो का सीरीज है। सेक्शन वाइज होगा, जैसे हम लोग पहले 2 सेक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सम्मेलनों के बारे में पढ़ा, आयोजनों के बारे में पढ़ा और उसके अलावा पढ़ा इंडेक्स और रैंकिंग्स के बारे में। ठीक है, तो 2 अंक आपका ऑलरेडी 2 से 3 अंक पक्का हो चुका है और आज के वीडियो में भी आपका 1 से 2 अंक पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हर वीडियो में ये 15 वीडियो की सीरीज होगी और 15 वीडियो से आपका 20 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है, तो आपके पास दूसरा विकल्प ये है कि सारा वीडियो का सीरीज देख जाइए। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का एक वीडियो होगा, तो 15 वीडियो आप समझ सकते हैं 7.5 से 8 घंटा। बस 8 घंटे में आपका 15 से 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास। यहां पर मैंने 2020-21 लिखा है, तो 2020 का भी कुछ होगा इसमें और 2021 के तो होंगे ही होंगे। ठीक है, जनवरी से लेकर जून तक का अपडेटेड है। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं ला पैरोस। ला पैरोस 2021 में यह हुआ था, मई में। ठीक है, और ये जो है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे दृष्टि पर, जब मैंने देखा तो अप्रैल दिया हुआ था। ठीक है, जब आपका देखते हैं आप इसमें एडुटेरिया में तो उसमें मार्च देता है, और जब आप देखते हैं अरिहंत में तो उसमें मई देता है। ठीक है, लेकिन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा तो ये मई में हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर मई लिखा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। फ्रांसीसी नौसैनिक अभ्यास था यह, मतलब फ्रांस के नेतृत्व में यह अभ्यास हुआ था। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। और यह जो है भारतीय नौसेना पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रही है, फ्रांसीसी नौसैनिक अभ्यास में। और इसमें जो है क्वाड देश भी शामिल होते हैं। और क्वाड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आयोजनों के बारे में। जब क्वाड की पहली बैठक हुई थी उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो क्वाड में कितने देश शामिल हैं और कौन कौन देश है, ये आप कमेंट में जरूर लिखिएगा यदि आपने वो वीडियो देखा है। अब इसमें भाग किसने लिया था? तो भारत की तरफ से आईएनएस सतपुरा, आईएनएस किल्टन और P8I जो कि समुद्री गश्ती विमान है, उसने भाग लिया था। ठीक है, तो भारत से किस किस ने भाग लिया था यह भी हम लोगों ने देख लिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड देश इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, और क्वाड देश बहुत चर्चा में भी है। दूसरा आपका है डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट 21, ये जो है डेजर्ट से आप समझ सकते हैं, डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। तो भारत में जहां भी मरुस्थल है वहीं पर यह हो सकता है। ठीक है, तो 20 से 24 जनवरी 2021 को यह हुआ था जोधपुर, राजस्थान में। जी हाँ, देख लीजिए, राजस्थान मरुस्थल में यह हुआ था, जोधपुर में। और यह जो है भारत और फ्रांस की वायुसेना का अभ्यास था। ठीक है, एवं इसमें अंतरिक्ष बल भी शामिल हुए थे दोनों देशों के। तो यह जो है इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष बल भी इसमें शामिल हुए थे इसलिए। दूसरा उसके बाद क्या, तो इसमें जो है राफेल शामिल हुआ था भारत की तरफ से, मिराज 2000 शामिल हुआ था, सुखोई 30 MKI शामिल हुआ था, जिससे हमारे वीर अभिनंदन ने पाकिस्तानी वायुसेना के जहाज को मार गिराया था। तो ये सुखोई 30 का MKI था, ये भी शामिल हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका शांतिर उग्रो सेना। शांतिर उग्रो सेना नाम से ही पता चल रहा है कि बंगाली नाम है। तो यह जो है बांग्लादेश के द्वारा आयोजित किया जाता है, बांग्लादेश के नेतृत्व में। और यह जो है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। बहुपक्षीय कहने का मतलब मल्टीलैटरल, मल्टीलैटरल कहने का मतलब है कि 2 से ज्यादा देश इसमें शामिल होते हैं, तो उसको बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कहा जाता है। और यदि 2 शामिल होते हैं तो उसको द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कहते हैं। यह जो है आपका अप्रैल 21 को हुआ था 2021 में। और यह जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर आयोजित किया गया था। इसी समय मोदी जी बांग्लादेश भी गए थे, जब
बांग्लादेश के मुक्ति के, मतलब 1971 में जब बांग्लादेश मुक्त हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को यह घोषणा हुई थी, युद्ध हम लोग जीत गए थे। उसके बाद 50 वर्ष पूरे हुए हैं, 1971 से अभी देख लीजिए तो 50 वर्ष पूरे हुए हैं और बांग्लादेश की मुक्ति के प्रतीक के रूप में यह अभ्यास किया गया था, जिसमें भारतीय सेना ने भाग लिया था। ठीक है, सेना कहने का मतलब थल सेना से है। ठीक है, तो इसमें जो है केवल भारत और बांग्लादेश ही नहीं बल्कि यूएसए मतलब अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, तुर्की है, सऊदी अरब है, कुवैत है और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी शामिल थे। ठीक है, तो ये बहुपक्षीय अभ्यास था, बांग्लादेश के नेतृत्व में आयोजित हुआ था, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नाटो सैन्य अभ्यास। नाटो का भी फुल फॉर्म में बहुत बार बता चुका हूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यह जो सैन्य अभ्यास है नाटो का, इसका नाम था डिफेंडर यूरोप 21, डिफेंडर यूरोप 21, और यह जो है 29 अप्रैल 2021 को आयोजित हुआ था। कहां पर? अल्बानिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, अल्बानिया, नाम याद रखिएगा, अल्बानिया। और अल्बानिया की जो राजधानी है, मुद्रा है, ये सब भी आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाला बहुपक्षीय अभ्यास है। नाटो जो कि अमेरिका उसका नेतृत्व करता है नाटो का, तो इसलिए यह जो है अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाला बहुपक्षीय अभ्यास है। इसमें भी बहुत सारे देश भाग लेते हैं और इसमें क्या किया जाता है, तो ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स ओवर द शोर ऑपरेशन होता है। ठीक है, ओवर द शोर मतलब क्या? समुद्र के किनारे जो ऑपरेशन होता है उसको कहा जाता है ओवर द शोर ऑपरेशन। ठीक है, और ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स कहने क्या मतलब होता है? सामान एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाया जाता है उसी को लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। और ज्वाइंट का मतलब संयुक्त। ठीक है, तो बहुत सारे देशों ने संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया था। ठीक है, ओवर द शोर ऑपरेशंस होता है। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट यहां पर भी आ गया तो आप समझ लीजिए कि डेजर्ट है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा देश है जहां पर मरुस्थल बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, और डेजर्ट फ्लैग का यह छठा संस्करण था, डेजर्ट फ्लैग 6। यह जो है मार्च 2021 में आयोजित हुआ। वायुसेना का अभ्यास है, बहुपक्षीय अभ्यास, और यहां पर आप देख सकते हैं अल डफरा एयरबेस पर यह आयोजित हुआ था यूएई में, यूएई यूनाइटेड अरब अमीराट्स में। और यहां पर भी बहुत सारे आपके मरुस्थल हैं तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पाबी एंटी टेरर 2021। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाबी एंटी टेरर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था क्योंकि इसमें भारत, पाकिस्तान और चाइना धुर विरोधी एक दूसरे के तीनों शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। 2021 के उत्तरार्ध में यह आयोजित होगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, इसकी घोषणा हो चुकी है। ठीक है, और यह जो है 2021 के अंत में होगा या फिर उसके बाद होगा। इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान सहित एससीओ के देश शामिल होंगे। एससीओ का संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, और यह जो है पाब्बी जगह जो है वो खैबर पख्तूनवा में है। ठीक है, खैबर पख्तूनवा में है, पाकिस्तान के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है पाब्बी को। ठीक है, और पाकिस्तान जैसा आतंकवादी मुल्क जो है वो एंटी टेरर सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो ये थोड़ा सा हंसी भी आती है इस पर। खैर, 18 मार्च 2021 को ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, और ताशकंद से आपको याद आ गया होगा लाल बहादुर शास्त्री जी का, तो ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हुई थी, दुखद मृत्यु हुई थी या हत्या कह सकते हैं, हुई थी। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में 18 मार्च 2021 को आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना RATS की 36वीं बैठक में पाब्बी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। तो यह जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह जो है बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देश इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो यह जो है बिल्कुल याद रखिएगा, निश्चित तौर पर याद रखिएगा। जिसमें भी क्वाड देश शामिल हो या फिर जो आपका मैं बता रहा हूं वो निश्चित तौर पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नौसेना अभ्यास वरुण। नौसेना अभ्यास वरुण जो है इसका 19वां संस्करण आयोजित हुआ अप्रैल 2021 में, और यह जो है आप जानते होंगे यदि पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में यह संपन्न होता है, और इस बार यह संपन्न हुआ था अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर किस तरफ स्थित है, भारत के किस तरफ स्थित है, हिंद महासागर के किस भाग को अरब सागर कहा जाता है, या कमेंट में आप लिखिएगा, पूर्वी या पश्चिमी। ठीक है, अरब सागर में संपन्न हुआ ये, और भारत के नेतृत्व किसने किया, तो भारत का नेतृत्व जो है रियर एडमिरल अजय कोचर जी ने किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
आइए दोस्तों अब देख लेते हैं पासेक्स अभ्यासों के बारे में। तो यह भारत की अपने मित्र देशों के साथ सैन्य अभ्यासों की एक सीरीज है जो विभिन्न देशों के साथ किए जाते हैं। तो इसमें पहला जो है आपका 2021 का, वह 28 से 29 मार्च 2021 के बीच में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच में किया गया था। कहां पर? तो बंगाल की खाड़ी में। और भारत से युद्धपोत शिवालिक तथा लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और भी बहुत सारे पासेक्स अभ्यास इस साल हुए हैं तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। दूसरा है आपका भारत और मेडागास्कर के बीच में। तो यह भारत और मेडागास्कर के बीच में हुआ था पासेक्स 24 मार्च 2021 को। ठीक है, और यह संपन्न कहां हुआ? तो मेडागास्कर के EEZ में, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुआ था। ठीक है, और EEZ के बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूं, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा EEZ आखिर होता क्या है। ठीक है, भारतीय नौसेना के INS शार्दुल तथा मालागासी नेवल शिप ट्रूजोना ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। और यह कहां संपन्न हुआ था? तो हिंद महासागर क्षेत्र में यह संपन्न हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला जो पासेक्स है वह भारत और बहरीन के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत और बहरीन के बीच में, और इसी के बारे में मैं बता रहा था कि आपका फारस की खाड़ी में आयोजित हुआ था, लेकिन एडुटेरिया में आपका यहां पर बंगाल की खाड़ी दिया हुआ है। तो यहां पर आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, फारस की खाड़ी ही लगाइएगा। ठीक है, और यह जो है भारत और बहरीन के बीच में आयोजित हुआ था। और एडुटेरिया वगैरह में या फिर किसी भी किताब में ऑपरेशन संकल्प के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो यह ऑपरेशन संकल्प के तहत आयोजित किया जाता है भारत बहरीन के बीच में। ठीक है, और इसमें INS तलवार ने भारत की तरफ से भाग लिया था। और ऑपरेशन संकल्प क्या है यह देख लेते हैं। तो ऑपरेशन संकल्प एक समुद्री सुरक्षा संचालन है जिसे पहली बार 19 जून 2019 को ओमान की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा याद रखिएगा ऑपरेशन संकल्प क्या है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पासेक्स जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में संपन्न हुआ था। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच कहां पर? तो अरब सागर में यह संपन्न हुआ। और इसमें भारत की तरफ से INS शारदा जो कि ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, मतलब कि जो समंदर में गश्ती लगाती है, पेट्रोलिंग करने का मतलब गश्ती लगाना होता है। पेट्रोल पुलिस भी होती है, आप लोग देखते हो रात में घूमती रहती है। तो ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है ये, जिसने एक चेतक हेलीकॉप्टर के साथ इसमें भाग लिया था। और यह जो है मई 2021 में आयोजित हुआ था। अब यही जो आपका है भारत और इंडोनेशिया के बीच ही मई 2021 में भी पासेक्स एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें INS कल्पनी तथा डोर्नियर विमान ने भाग लिया था। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक मार्च में हुआ, एक मई में हुआ, और दोनों इसी साल हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि गरुड़ शक्ति जो है वह भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य बलों के बीच एक अभ्यास है। ठीक है, तो भारत और इंडोनेशिया की थल सेना जो है वह आपस में मिलकर के गरुड़ शक्ति नामक अभ्यास करती है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं खंजर। खंजर जो है वह एक विशेष बल अभ्यास है, मतलब जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं उनके बीच में यह अभ्यास होता है। और यह भारत और किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। भारत और किर्गिज कहने का मतलब भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, और यह जो है 8वां अभ्यास था खंजर सीरीज का। बिश्केक किर्गिस्तान में यह आयोजित हुआ था। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, वहीं पर यह आयोजित हुआ था। वर्ष 2011 से इस आयोजन की शुरुआत हुई है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। यह जो सैन्य अभ्यास है खंजर, इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। और पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पर युद्ध करने तथा उग्रवाद का सामना करने हेतु यह अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो खंजर याद रखिएगा भारत और किर्गिस्तान के बीच। नेक्स्ट है आपका कवच। खंजर हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं कवच, मतलब हथियार हो गया तो भैया ढाल भी तो होना चाहिए ना। तो कवच देख लेते हैं। संयुक्त अभ्यास किसके किसके बीच में है? तो यह भारत की एकमात्र संयुक्त सैन्य कमान अंडमान निकोबार ने आयोजित किया। भारत का एकमात्र संयुक्त सैन्य कमान कौन है? तो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, यहां से यह भी क्वेश्चन बनता है। और यह जो है आपका अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में तीनों सेनाओं कहने का मतलब थल सेना, वायुसेना और नौसेना, भारत की ये तीनों सेनाओं और भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के बीच में यह हुआ था। तो यह जो है आपका घरेलू अभ्यास है, यह याद रखिएगा, कवच नाम है इसका। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे है आपका सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2। डस्टलिक 2 जो है यह किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। पिछला हम लोगों ने देखा खंजर वो किर्गिस्तान के साथ था और यह जो है उज्बेकिस्तान के साथ है। सैन्य अभ्यास का नाम है डस्टलिक 2, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह जो है थल सेनाओं का अभ्यास है, ठीक है। और यह कहां संपन्न हुआ, तो रानीखेत उत्तराखंड में संपन्न हुआ, ठीक है। रानीखेत से आपको याद आया होगा राजा हिंदुस्तानी जो मूवी थी उसमें आमिर खान रानीखेत में ही अपना टैक्सी चला रहा होता है और करिश्मा कपूर वहां जाती है, ठीक है। तो बड़ा ही सुंदर जगह है, देखने लायक है उत्तराखंड में। आतंकरोधी अभियान और सैन्य सहयोग अभ्यास है यह, ठीक है। आतंकरोधी अभियान इसमें किए जाते हैं, उसका अभ्यास किया जाता है और सैन्य सहयोग भी इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में बनता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं एम्फेक्स। एम्फेक्स से आप समझ सकते हैं एम्फ जो है वो एम्फीबियन के लिए आया है, ठीक है, मतलब जल में और पानी में, ठीक है, जल में और भूमि पर, ठीक है, दोनों जगह यह अभ्यास होता है। एम्फेक्स 21 और यह जो है एम्फीबियस एक्सरसाइज है, उभयचर एक्सरसाइज है। 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच में यह आयोजित हुआ था और यह तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है जो कि अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया था, ठीक है। जो संयुक्त सैन्य कमान है अंडमान निकोबार की, उसी ने इसको आयोजित किया और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत के जितने भी द्वीपीय क्षेत्र हैं उनकी रक्षा करने के लिए यह अभ्यास किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रोपिक्स 21, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रोपिक्स 21 यह भी जो है आपका घरेलू सैन्य अभ्यास है। तो इसमें आपका देख सकते हैं कि फरवरी 2021 में यह आयोजित हुआ था और भारत की तीनों सेनाओं तथा तटरक्षक बलों का यह संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। तो आपका जो कवच था वह भी तीनों सेनाओं और तटरक्षक बलों का था, कोस्ट गार्ड्स का था और यह भी वैसा ही अभ्यास है। और यह कहां आयोजित हुआ, तो हिंद महासागर में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप कवच भी याद रखिए और ट्रोपिक्स 21 भी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वज्र प्रहार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वज्र प्रहार किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और अमेरिका का यह संयुक्त अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कब हुआ, तो अप्रैल 2021 में आयोजित हुआ, ठीक है। और यह जो है थल सेनाओं का अभ्यास है और कहां संपन्न हुआ, तो बकलोह नामक क्षेत्र है आपका हिमाचल प्रदेश में, वहां यह संपन्न हुआ था। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं आपका युद्ध अभ्यास 20। युद्ध अभ्यास 20 जो है वह उसके बारे में देखें तो 8 से 20 फरवरी 2021 को यह आयोजित हुआ और यह भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, थल सेना का अभ्यास है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसका 16वां संस्करण हुआ है, इसका मतलब है कि बहुत पुराना है यह, ठीक है। और यह कहां आयोजित हुआ, तो बीकानेर राजस्थान में आयोजित हुआ, ठीक है। बीकानेर राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहीं पर यह आयोजित हुआ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा युद्ध अभ्यास 20। नेक्स्ट है आपका सी विजिल। सी से आप समझ सकते हैं कि नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। नौसेना और बाकी जितने भी आपकी भारत की जितनी भी समुद्री सेना है या फिर समुद्री एजेंसियां हैं उनके बीच में यह होता है सी विजिल। विजिल का मतलब यहां पर विजिलेंस है, ठीक है, विजिलेंस निरीक्षण जिसको कहा जाता है, और सी का मतलब समंदर। तो सी विजिल 21 के बारे में देख लेते हैं। जनवरी 2021 में इसका आयोजन हुआ था। 13 तटवर्ती राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ था। जितने भी आपके तटवर्ती राज्य हैं, जो भी कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, उन सब में यह हुआ था। और यदि आप लिख सकते हैं तो मैप यदि आपको याद है तो जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, कस्टम एवं अन्य समुद्री एजेंसियां इसमें शामिल हुई थी। तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सी विजिल में कौन कौन भाग लेते हैं। नेक्स्ट है आपका INEU नेवाफोर, ठीक है, INEU नेवफोर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेव से आपका नेवी हो गया, ठीक है, IN से इंडिया हो गया, EU से यूरोपियन यूनियन हो गया। तो बहुत सारे आपके सैन्य अभ्यास होते हैं जिनके नाम से ही आपको देश का नाम पता चल जाता है। तो यहां पर भी वही है। जून 2021 में यह आयोजित हुआ था, एकदम लेटेस्ट है। भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच में यह अभ्यास हुआ था और यह नौसेना का संयुक्त अभ्यास है, जैसा यहाँ पर NAV लिखा भी हुआ है, नेवी से उसका मतलब है। और यह अदन की खाड़ी में हुआ था, ठीक है। अदन की खाड़ी का जो है आप मैप जो है वो जरूर देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर अदन की खाड़ी के आसपास जितने देश हैं और यह कहाँ किसके किसके बीच में अवस्थित है यह जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट।
ईरान रूस समुद्री सुरक्षा के बेल्ट के बारे में देखें तो भारत, ईरान और रूस का यह संयुक्त अभ्यास है, त्रिपक्षीय अभ्यास कह सकते हैं। और यह कौन सा अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। समुद्रीय सुरक्षा लिखा भी हुआ है, तो यह नौसेना का अभ्यास है। और कहां हुआ था? तो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में यह संपन्न हुआ था। ठीक है, तो इस साल जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अभ्यास हुए हैं उन सब के बारे में मैंने बता दिया, जो कि जनवरी से लेकर जून के बीच में हुए थे। और उम्मीद है कि आपको अच्छी जानकारियां मिली होंगी। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, और नोटिफिकेशन मिलने से ना आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। जितने भी वीडियोज मैं डालूंगा सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। टाइम से आप वीडियो देख लीजिएगा और टाइम से पढ़ाई आपकी संपन्न हो जाएगी। डेली एक वीडियो ही तो आता है, कोई ज्यादा वीडियो आता भी नहीं है। और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके मित्र भी जो हैं इससे लाभान्वित तो हो सके। ठीक है, और यदि आप रटना चाहते हैं तो आप कोई भी किताब उठा लीजिएगा और उसमें रट लीजिएगा। सबसे ज्यादा आपका एसपीडी में ही दिया हुआ है और मेरे हिसाब से एसपीडी में करेक्ट भी है। ठीक है, मैंने देखा है इसमें कोई गलती मुझे नहीं मिली, गलती मुझे एडुटेरिया में ही ज्यादा मिली है। तो प्रवीण सर यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो टीम है जो कि पुस्तक छपवाती है उस पर ध्यान दीजिए। वो गलत सलत छाप रही है और जानते हैं आप खुद भी विद्यार्थी रहे हैं और पास आउट हुए हैं, तो आपको पता है कि एक एक नंबर से कट ऑफ पर कितना ज्यादा अंतर पड़ जाता है, खास करके छोटे एग्जाम्स में। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये किताब पढ़ने वालों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती हैं यदि वो क्वेश्चन आ गया तो। इससे पहले भी मैंने आपको एक गलती बताई थी जहां पर आपने बिल्कुल ही गलत लिखा था, छत्तीसगढ़ लिख दिया था जबकि होना चाहिए था चंडीगढ़। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं, आप कृपया इस पर ध्यान दीजिए। मैंने आपके फेसबुक पेज पर भी, जो आपका यूट्यूब का पेज है फेसबुक का, उस पर भी मैंने आपको मैसेज किया था, वहां पर भी मैंने पोस्ट किया था, लेकिन पोस्ट को अप्रूवल नहीं दिया गया। ये भी गलत चीज है। कोई अगर आपकी गलती गिना रहा है तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए था, ऐसा मैंने लिखा भी था उस पर, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये गलत चीज है। तो मैं अपने छात्रों से यही कहना चाहूंगा, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सावधान रहें और किसी भी किताब पर आंख मूंद करके विश्वास ना करें। ठीक है, केवल एडुटेरिया ही नहीं, किसी भी किताब पर आंख मूंद करके विश्वास ना करें, मुझ पर भी आंख मूंद करके विश्वास ना करें। ठीक है, तो चलिए इसी संदेश के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।